ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरो अमर अविनाशी मानने वाला ब्रज का एक पंडित कैसे आया संत रामपाल जी की शरण। उसमें दिया हुआ था ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। तो मैंने ये सोचा कि मतलब कहाँ से संत पैदा हो गए जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश के माँ बाप भी पैदा कर दिए, क्योंकि मैं अपने आप को बड़ा विद्वान पंडित मानता था, क्योंकि मैं कृष्ण का रोल में अदा कर चुका था, रामलीला में मैं राम जी का रोल अदा कर चुका हूँ। तो ये देखते हुए कि मेरे से ज्यादा कौन जान सकता है कि इनके बारे में, और ये बोलते ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता हैं। तो मैंने अपनी घरवाली से कहा कि एक ना एक दिन मैं इनसे जरूर साथ करूंगा और उनको बताऊंगा कि आप दुनिया में गलत ज्ञान दे रहे हैं। अचंभा ये है जिसे 3 हॉस्पिटल्स के डॉक्टर ने कर दिया था मृत घोषित, आखिर कैसे वो बच्चा जीवित हो उठा, इसके पीछे कौन सी शक्ति है। तो बच्चे की नवज नाड़ी देख करके, सब जगह देख करके, तो मेरे को कहा हाथ लगा के ऐसा करो, बाहर निकल जाओ सुबह सुबह, क्योंकि हम सुबह सुबह डॉक्टर ने वहां स्वर्ण जयंती हमको भेजा था, बोले तो बाहर निकल जाओ। सुबह सुबह क्या मूड खराब करने आ गए यहाँ पे, बच्चा मरा हुआ है और हमारा हॉस्पिटल बदनाम करने के लिए आए हो, चलो निकलो वहां से। ऐसे मेरे को निर्फात वालों ने बोल दिया भैया आपके हाथ जोड़ते हैं, आप ले जाओ। ऐसे ही स्वर्ण जयंती वालों ने बोल दिया भैया आप यहाँ से जाओ, ये बच्चा आपका कोई बचने की कोई उम्मीद नहीं है। तो मैं वो बच्चा, जब उन्होंने डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया उस बच्चे को, तो मैंने फिर हार के यही सोचा कि हारे का सहारा मेरा सतगुरु रामपाल जी हमारा। तो मैंने वहां पे कॉल लगाई और ये कहा उनसे कि मेरे परमपिता परमात्मा आपकी कृपा से मेरे बच्चा हुआ है और ये बच्चा डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। हे परमपिता, अगर ये आपकी आत्मा है, हे मालिक, तो इसे बताइए मैं क्या करूं, मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है। तो मेरे वहां से मेरे को जवाब मिला कि सतगुरुदेव का जवाब आया है, सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज का जवाब आया है कि आप इस बच्चे को लेकर के घर जाओ, इसको कुछ नहीं होगा, ये परमात्मा द्वारा भेजा हुआ बच्चा है। तो मैं सतगुरु रामपाल जी की आज्ञा से बच्चे को अपने घर लाया और रास्ते में ही बच्चे ने बोलना, रोना, दूध पीना अपनी माँ का शुरू कर दिया। तो मैं इस बात से, और मेरी मम्मी भी आश्चर्यचकित रह गई और मेरी चाची भी आश्चर्यचकित रह गई कि मतलब अभी तो बच्चा मृत घोषित था और अभी ये दूध पीने भी लग गया। तो ये परमात्मा ही की ही कृपा है जो कि आज बच्चा मेरे को स्वस्थ मिल रहा है और मृत बच्चा मेरा आज मेरी गोदी में, मेरे आंगन में हंसता खेलता डोल रहा है। जी, मेरा नाम गोविंद राम शर्मा पचौरी है। मैं मथुरा वृंदावन यूपी उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरा गांव जौनाई है। सर क्या काम करते हैं आप? जी, मैं एक डेंटल डॉक्टर हूँ। मैंने 3 साल आर्मी हॉस्पिटल में काम किया है, जाके गुड़गांव में है एक डुंडा हेड़ा ECHS पॉलीक्लिनिक, एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, उसमें मैंने काम किया हुआ है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सांसारिक रूप से मैं जो भक्ति साधना करता था तो वो ही आपकी कह देते हैं कि ना बुढ़िया पुराण, वो ही मैं करता आ रहा था। जैसे दुर्गा जी की पूजा करना, शंकर जी की पूजा करना, हमारे ब्रज में कृष्ण जी को मानते हैं तो हम कृष्ण जी की पूजा करते थे। हमारे मम्मी पापा ने, बाप ने जैसा भी हमको सिखाया, इनकी हम पूजा करते आ रहे थे, तो इन्हीं की हम पूजा करते थे। सर, आपने बताया कि आप दुर्गा जी की पूजा करते थे, कृष्ण जी की पूजा करते थे, तो इन सब भक्ति साधनाओं से क्या लाभ मिले आपको? जी, लाभ तो मेरे को आज तक कोई मिला ही नहीं, जबकि मेरे पिताजी कहा करते थे कि हनुमान चालीसा का पाठ किया करो। मैं ऐसी विपदाओं में फंसा जहां कि मैंने एक जगह पे बैठ करके 7 बार हनुमान चालीसा डेली पढ़ता था, डेली दुर्गा सप्तशती का पाठ करता था, लेकिन मेरे को कोई भी रिजल्ट हाथ नहीं आया। मेरे को किसी भी देवता ने मेरी कोई हेल्प नहीं करी। रियली बात यही है कि मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि अगर ये देवता है तो मेरे को सुख क्यों नहीं मिल रहा है। इनकी भक्ति साधना करने के बाद भी मेरे को ना तो कोई आर्थिक लाभ मिला, ना मेरे को सामाजिक लाभ मिला, ना मेरे को कोई नौकरी, जो पैसा जो होता है वो मेरे को कुछ भी लाभ नहीं हुआ। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज की जानकारी ये मेरे को 2011 में गुड़गांव में मिली। वो कैसे मिली कि मैं अपनी क्लिनिक पर जा रहा था, मेरी गुड़गांव में एक क्लिनिक है दांतों की, उस पर मैं जा रहा था, तो कोई किराए के लिए कमरा पूछने के लिए मेरे से आया कि भैया यहाँ पर कोई कमरा है क्या। तो मैंने कहा था हाँ, सामने वाला कमरा खाली है। तो उन्होंने वो कमरा ले लिया। तो दूसरे दिन उन्होंने वो पोस्टर लगा दिया जो रामपाल जी महाराज के जो सेवकों के लिए वो सेवा देते हैं, तो अवश्य जानिए।
तो मैंने उसको पढ़ा कि इन्होंने क्या लगाया है कि उसमें दिया हुआ था ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, ऐसे करके उनके कई क्वेश्चन थे। तो मैंने ये सोचा कि मतलब कहाँ कहाँ से संत पैदा हो गए जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश के माँ बाप भी पैदा कर दिए, क्योंकि मैं अपने आप को बड़ा विद्वान पंडित मानता था, क्योंकि मैं कृष्ण का रोल में अदा कर चुका था, रामलीला में मैं राम जी का रोल अदा कर चुका हूं। तो ये देखते हुए कि यार मेरे से ज्यादा कौन जान सकता है कि इनके बारे में, और ये बोलते ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता हैं। तो मैंने अपनी घरवाली से कहा कि एक ना एक दिन मैं इनसे जरूर शास्त्रार्थ करूंगा और उनको बताऊंगा कि आप दुनिया में गलत ज्ञान दे रहे हैं। तो एक दिन मैंने क्या किया कि अपनी घरवाली को बुलाया, मैंने कि चलो आज इनसे शास्त्रार्थ करते हैं, क्लिनिक पे हम बाद में जाएंगे। तो मैंने उनको बुलाया, मैंने कि खटखटाई कुंदी, तो वो बाद आए, हाँ जी। मैंने कि ये आपने क्या लिख रखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं? मैंने हाँ, तो ये हमारे वो बोल रहे थे कि ये तो हमारे गुरुजी बताते हैं। मैंने क्या बताते हैं, कौन है इनके माता पिता? इनको तो कोई माता पिता है ही नहीं, ये तो अजरो अमर हैं, और आप कहते हैं कि माता पिता हैं। तो उन्होंने मेरे से ज्ञान चर्चा की, मैंने उनसे ज्ञान चर्चा की। तो आप यकीन मानना कि उन्होंने ऐसे ऐसे तर्क मेरे को दिए, क्योंकि मैं भी पहले से भक्ति में था, चाहे मैं किसकी भक्ति करता था, किसी की भक्ति करता था, लेकिन मैं इस भक्ति में था। तो मेरे को वो ज्ञान एक्यूरेट समझ में आ गया कि रियली में ये है। तो मैं पानी पानी हो गया उस ज्ञान को सुन के। मैंने कि रियली में अगर ऐसा ज्ञान है तो भाई मैं अब तक कहाँ था? मैं क्या अवमान कर बैठा था कि मेरे अलावा कोई और भी कोई इतना ज्ञानी हो सकता है, कोई से वो शास्त्र करने के लिए सोचे? तो उन्होंने मेरे को एक चिप दी और एक मेरे को ज्ञान गंगा दी। तो आप यकीन मानना कि मैंने वो ज्ञान गंगा और चिप कैसे सुनी वो मैं आपको बताता हूं अभी। कि मेरी क्लिनिक का टाइम था सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक। तो 9 बजे जैसे मैं क्लिनिक से आया तो मैं अपने बच्चों को बोल देता कि आप सभी सो जाओ, और मैं ये ज्ञान देखता हूं, ज्ञान की कंपैरिजन करता हूं कि ज्ञान कहां तक कैसे कैसे सत्य है। तो तकिया लगा करके एक तरफ मैंने ज्ञान गंगा रखी, एक तरफ मैंने अपनी गीता जी रखी। तो मैंने एक एक श्लोक, एक एक अध्याय पढ़ के देखा। तो ये करीबन मेरे साथ में सिलेबस मैंने पूरा पढ़ा, तो मेरे साथ में ये हुए करीबन 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए तो एक दिन मैंने सिर पकड़ लिया, हे भगवान, ये दुनिया क्या कर रही है और मैं क्या कर रहा हूं? ये वास्तव में ये ज्ञान अगर ऐसा है तो अब तक किसी को पता क्यों नहीं था? तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये ज्ञान पूरी तरह से मेरी समझ में आ चुका है, अब आप बताइए आप मेरे को नाम दीक्षा कब दिलवाएंगे? तो उन्होंने कहा भगत जी अभी तो हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि हम तो 3 महीने में जाते हैं, आप 1 महीने रुक जाइए। मैंने कि अब मैं 1 महीने की चलेगा, मैं 1 दिन भी नहीं रुकूंगा कैसे भी हो। तो मैं अब अपनी घरवाली को मैंने बताया कि भाई देखो भगवान ये है तो ये कबीर साहब भगवान है, गुरु है तो गुरु दुनिया में कोई है तो संत रामपाल जी महाराज हैं, ज्ञान है तो ज्ञान ये है। तो मैंने अपनी घरवाली को बताया तो बोल रही थी कि कोई बात नहीं, आपने इतनी मेहनत करी है 2 महीने, आपने पेज पलट पलट के और आपने इतना बता रहे हैं, तो मैं आप पे विश्वास करती हूं और आप उन पे विश्वास करते हैं, तो मैं भी आपके ही साथ नाम दीक्षा लूंगी। मैं तो फिर हो जाता यार। फिर तो हम क्या हुआ, दूसरे दिन हम वहां पे बरबला आश्रम में हम गए। तो बरबला आश्रम में हम गए तो वहां पर जाकर के मैं सोच रहा था कि भाई कहां मैंने दुनिया से पैर छुवाए हैं, कृष्ण का रोल मैंने किया था, मैंने दुनिया से पैर छुवाए और अब मैं किसी के पैर छूऊंगा? मैं इतना बड़ा अपने आप को पंडित मानता था। तो ये देखते हुए तो मैं वहां पर सो गया तो फिर थोड़ी देर सोचो मैंने कि मैं दुनिया को क्या देखूंगा, क्योंकि मेरे अंदर अगर कैंसर हो गया तो उसका दुख तो मैं ही भुगतूंगा। इसलिए मैंने कि चलो नाम दीक्षा ले ही लेता हूं। तो मैंने परम संत तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से प्रथम बार उनसे नाम दीक्षा ली, दंडवत प्रणाम किया। उस परमात्मा स्वरूप मेरे सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मेरे ऊपर कृपा करी और मेरे को नाम दीक्षा दी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? देखो, अगर आप लाभ वाली बात करते हैं तो मेरे को तो दिन प्रतिदिन लाभ हो रहे हैं। तो मैं किसी काम से एक पहाड़ी इलाके से मैं गुजर रहा था, गुरुग्राम थोड़ी एक पहाड़ी है, तो एक आदमी मेरे पीछे और बैठा हुआ था स्कूटर पे, वो था उत्तराखंड का मनीष कन्याल नाम का। तो बैठा हुआ था तो अचानक ही हमारा पेट्रोल खत्म हो गया और वहां से पेट्रोल पंप था करीब 3-4 किलोमीटर आगे। तो क्या हुआ, हम पैदल दोनों उसको स्कूटर को धक्का मार के ले जा रहे थे। तो एक लड़का आया करीब 20-25 साल का, बोल रहा था हरियाणी भाषा में बोल रहा था, भाई क्या हो गया भाई? मैंने कहा भाई कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं, वह नहीं कुछ तो हो गया होगा स्कूटर में। मैंने भैया कुछ नहीं, पेट्रोल खत्म हो गया है। तो उन्होंने कहा तो पेट्रोल ले ले फिर। मैंने कहा मेरे को पेट्रोल नहीं चाहिए आपकी। मैंने क्यों नहीं चाहिए? मैंने नहीं, हमारे गुरुजी रामपाल जी महाराज ने ये कहा है कि किसी का जो है एहसान अपने ऊपर मत रखना, तो आप तो पेट्रोल दे के चले जाओगे और आपका एहसान हमारे ऊपर हो जाएगा, तो इसलिए हम आपका पेट्रोल नहीं चाहते, आप हमें माफ करें और आप जाइए। तो उसने क्या किया कि अपनी मोटरसाइकिल मेरे स्कूटर के आगे खड़ी कर दी
और बोला कि पेट्रोल तो आपको लेना पड़ेगा। मैंने कहा भैया आपके हाथ जोड़ते हैं, क्यों लड़ाई करते हो भाई, हमको पेट्रोल नहीं चाहिए आपका, वरना पेट्रोल तो आपको लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा मैं एक शर्त पर पेट्रोल ले सकता हूं कि आगे 3-4 किलोमीटर आगे वो पेट्रोल पंप है, आप मेरे से वादा करो कि वो पेट्रोल आप मेरे से वहां पे भरवाओगे, मैं आपका पेट्रोल भरवाऊंगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आप पेट्रोल लो पहले। मैंने कि पेट्रोल में, फिर भी मैंने एक बहाना लगाया, मैं पेट्रोल कहां से लूं, मेरे पास ना बोतल है ना गिलास है ना कुछ भी नहीं। बंद देखो बहाना मत बनाओ, ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे सभी ने दारू बारू पी होगी, तो जो है आप कोई गिलास विलास उठा लो, वही से पेट्रोल आ जाएगा उसमें। मेरे कमाल का आदमी है, बताओ, कोई तो मांगने से पेट्रोल नहीं देता, और ये बंदा मेरे को उपाय भी बता रहा है कि आप झूठे गिलास उठा लो और उसमें पेट्रोल डाल के अपने स्कूटर में डालो। तो मैंने फिर भी ऐसे, मैंने मालिक की मर्जी होगी ऐसी, तो मैंने वो पेट्रोल अपने स्कूटर में डाल दिया। तो आप यकीन मानना, मैं विश्वास के साथ में आपको गवाह सबूत पेश कर सकता हूं, ये कह सकता हूं कि मैंने अपना स्कूटर स्टार्ट किया और मैंने उससे कहा भी आप भी मेरे आगे आगे चलो और आप जो है मैं आपके मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाऊंगा। तो आप यकीन मानना, मैंने किक मारी, उसने किक मारी, आंखों आगे वो बंदा गायब हो गया। मेरे को ये भी नहीं कि कोई रोड हो के वो गायब हो गया, और सीधा सीधा 4-5 किलोमीटर क्या है, खूब सीधा सीधा मेरे को रास्ता दिख रहा है, मेरे को वो बंदा दिखाई नहीं दिया। तो मैं तो नहीं कहता, लेकिन मैं उससे पहले मेरे पीछे वाले ने ही बोल दिया कि गोविंद जी आप कभी कभी अपने गुरु की चर्चा करते हो, रामपाल जी महाराज की, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह बंदा रामपाल जी ही थे जो आपकी हेल्प करके और आपको जबरदस्ती आपको पेट्रोल दे के गई। तो मैं बड़ा खुश हुआ और प्रफुल्लित हुआ है मेरे सतगुरु रामपाल जी महाराज, आपकी दया आपकी मेहरबानी ऐसी बरसते रहे इस दास के ऊपर। तो ये मेरे को लाभ हुए कि आज से करीबन महीने 15 दिन पहले की बात है कि मेरी जो घरवाली है, मेरी जो धर्मपत्नी है, तो उन्होंने नाम दीक्षा ले रखी है, मेरे साथ ही ली थी। तो उन्होंने क्या किया कि मतलब घर की कुछ सफाई करी थी, तो हमारे परमात्मा स्वरूप रामपाल जी महाराज हमारे हाथों में ना एक रक्षा सूत्र बांधते हैं और वो ये कहते हैं बेटा कि ये तुम्हारी रक्षा करेंगे और मर्यादा में रहते हुए भक्ति करना। तो मेरी घरवाली ने क्या किया कि उस रक्षा सूत्र को काट के और अग्नि में जला दिया कि शाम को मैं नया रक्षा सूत्र पहन लूंगी। तो आप देखिए काल का प्रभाव कि काल दुनिया के पीछे और हमारे पीछे कैसा लगा हुआ है कि मतलब 1 घंटा तब हुआ, उससे पहले उसको बिजली ने पकड़ लिया और बिजली ने ऐसा पकड़ा कि जीभ पलट के अंदर मुंह में घुस गई और 3-4 धक्के खा करके वो खाट पर आके गिर पड़ी। तो मेरी माँ ने, मेरी भुआ भी थी वहां पे, सभी ने उसको शरीर को दबाया, बच्चे उसके शरीर के ऊपर चढ़े, आध घंटे पीछे जाकर के उसको होश आया। तो आप सभी से मेरी ये प्रार्थना है कि आप भी अनर्गल सेवा, अनर्गल भक्ति ना करके उस परम सतगुरु रामपाल जी महाराज का नाम उपदेश लीजिए। और जैसे मेरी पत्नी को परमात्मा ने बचाया था, आपके ही परमात्मा ऐसे ही सारे काम सारेगा, ये मेरा अनुभव है। सर, जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संसार को यही संदेश देना चाहता हूं कि जैसे मेरा बच्चा काल के मुंह से मेरे सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बाहर निकाला है, ऐसे ही आपके बच्चे हो, कोई कार्य हो, आपका कोई केस हो, कोई कैसा भी कैंसर हो, आप एक बार मेरे सतगुरु रामपाल जी महाराज को आजमा के देखिए, सत भक्ति करिए और दिल लगा के करिए, आपके सारे काम सफल होंगे। ये मैं दावा के साथ में कहता हूं, क्योंकि मैंने ये सतगुरु रामपाल जी महाराज आजमाए हुए हैं और ये 101% ये खरे उतरे हैं उस पर। क्योंकि मेरे से ज्यादा ये मैं इतना कह सकता हूं कि मेरे परिवार में इतना कोई नहीं जानता होगा जितना कि रामकृष्ण के बारे में, दुर्गा के बारे में मैं भक्ति करता था। लेकिन जैसे मैंने इनका ज्ञान पढ़ा, जो मेरे को मिला, तो मैंने कहा एक बार आजमा के देखूं। तो आप यकीन मानना दुनिया वालों कि मैंने परम सतगुरु रामपाल जी महाराज को आजमा के देखा है, तो 101% वो सोने जैसे खरे निकले। तो आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप एक बार मेरे सतगुरु द्वारा जो एक पुस्तक बनाई हुई है ज्ञान गंगा, उसको आप तोल मोल के देखो कि उसमें क्या है। कहीं कोई एक श्लोक की भी गड़बड़ी आप बता दो, कोई एक अध्याय की भी कोई गड़बड़ी आप बता दो, किसी अर्थ की भी आप कोई गड़बड़ी बता दो, तो आप मेरे को बताओ। क्योंकि मैं भी मेरे परमात्मा स्वरूप रामपाल जी महाराज की शरण में 8 साल से हूं, मेरे को कोई गलती दिखाई नहीं दी। आप आज पढ़े लिखे हैं, आप खुद देख सकते हैं। आप दुनिया की बातों पर ना जा करके आप ये देखें कि कम से कम एक किताब की तरह पढ़ के देखें। ये मत कहें कि आप मैं गुरु ही बनाऊंगा,
गुरु बाद में बनाना, पहले आप ज्ञान पढ़ के देखो। गुरु तो आप अपने आप बनाओगे अगर आपने ये किताब पढ़ ली, तो ये मेरा चैलेंज है। लेकिन दिल लगा के अगर आप किताब पढ़ेंगे तो 101% आप यही गुरु बनाएंगे, यही भगवान मानेंगे, यही ज्ञान मानेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि यह कल्याणकारी संदेश सारे विश्व तक पहुंच सके। धन्यवाद।